सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि भाई जल्दी से तैयार होकर के चलो, बाबा आनंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। और सभी लोग पहुंचे हाथ बढ़िया माखन दूध दही लेकर के, माखन और दूध दही लेकर के पहुंचे बाबा आनंद के आंगन में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा आनंद को सभी बधाई देने लगे और बधाइयां लेने लगे और एक दूसरे पर दूध दही माखन फेंक फेंक करके और बाबा आनंद के आंगन में उत्सव मनाया जाने लगा। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इतना लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दूध दही फेंका कि बाबा नंद के आंगन में मानो कीचड़ सा हो गया। उत्सव मनाते मनाते महीनों बीत गए, किसी को पता नहीं चला कि भाई कब दिन हुआ कब रात हुआ। लोग उत्सव मनाते रहे और मैया यशोदा बाबा नंद भी उसी उत्सव में शामिल रहे। अचानक महाराज नंद को याद आया, उस समय नियम था, भोजराज कंस ने अपनी प्रजा के ऊपर एक कर लगा रखा था। महाराज भोजराज ने ये कर लगा रखा था कि किसी के यहाँ जब कोई भी उत्सव या शुभ कार्य होगा तो कर के रूप में, टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ महाराज भोजराज कंस के राजकोष में पहुंचाया जाए, धन पहुंचाया जाए या कुछ सामग्री पहुंचाई जाए। ऐसा महाराज कंस ने एक नियम लगा रखा था। महाराज नंद को जब ये भान हुआ कि महाराज भोजराज कंस को कर भी देना है तो चलते हुए उत्सव से मैया यशोदा को किनारे बुलाया, देवी उत्सव मनाती रहोगी या भोजराज कंस को कुछ करके देने के लिए कुछ व्यवस्था करो। मैया यशोदा ने छकड़े पर दूध दही माखन और कुछ रत्न रखे। कुछ गोप वालों को महाराज नंद ने साथ में लिया और इधर उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा नंद सभी को साथ में लेकर के और उस छकड़े को लेकर के मथुरा की तरफ चल दिए। और इधर क्या होता है, इधर महाराज भोजराज कंस अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई देवताओं ने तो हमारे साथ छल किया। उन्होंने कहा कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा और ये कभी आकाशवाणी हुई, वो कह रहे कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। तो इन देवताओं की बात का भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब काल तो काल है, उसको कैसे मिटाया जाए, इस बात पर मंत्रणा होने लगी। तो एक तो कंस की बुद्धि वैसे बिगड़ी हुई थी और दूसरे अयोग्य मंत्रियों ने ऐसे सलाह दी, ऐसी सलाह दी कि कंस की बुद्धि और बिगड़ गई। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। देखिए, अगर आपका मंत्री आपके भय में आकर के आपको सलाह देता है, आपके लिए प्रिय वचन बोलता है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको दिक्कत आ जाए। वैद्य, अगर आपकी तबीयत खराब हो और किसी डॉक्टर के यहाँ आप पहुंचे और डॉक्टर से कहे महाराज सफेद वाली गोली बड़ी कड़वी लगती है, आप थोड़ा लाल वाली गोली दे दीजिए। आपको है बुखार और लाल गोली है पेट दर्द की, उसने पेट दर्द वाली गोली दे दी, ये समझ करके कि भाई हमारा जो ये यजमान आया है, जो हमारा पेशेंट आया है, ये कह रहा है कि कल सफेद वाली गोली कड़वी होती है, लाल वाली दे दो। अगर उसने दे दिया तो आपका बुखार थोड़ा ठीक होगा, बल्कि हो सकता है कुछ और गड़बड़ी हो जाए, पेट में गड़बड़ी नहीं है उसमें भी हो जाए। सचिव वैद्य गुरु, और गुरु अगर भय में आकर के बालक के अनुरूप उसको शिक्षा दे तो बालक आगे नहीं बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो कंस की बुद्धि वैसे बिगड़ी हुई थी और फिर कंस के भय में आकर के, कंस के अत्याचार के भय में आकर के जो मंत्रियों ने कंस को सलाह दिया, उससे उसका अत्याचार और बढ़ गया। कंस के मंत्रियों ने कहा महाराज
आप चिंता करें, ये सोचने वाली बात है। अरे आपके पास तो आपके तमाम मित्र हैं जो ऐसी चाल चलेंगे कि लाठी भी बच जाएगी और सांप भी मर जाएगा। पहली बात तो आप ये कीजिए, आपकी एक मित्र है जिसका नाम है, आपकी एक दूत है जिसका नाम है पूतना, उसको आज तक कोई पुत्र ही नहीं हुआ, इसलिए उसको पुत्र का वियोग और संयोग उसको पता ही नहीं है। तो हमारी इच्छा यह है कि अगर आपको बालकों को मारना है, अपने काल को ढोड़ना है, तो पूतना से बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। आप एक काम करो, पूतना को आहूत करो और पूतना को आदेश दे दो कि 6 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने इस पूरे ब्रजमंडल में जन्म लिया है उनको वो समूल नष्ट कर दे। और महाराज कंस ने वही किया जैसा मंत्रियों ने सलाह दिया। पूतना को बुलाया और पूतना को आदेश दे दिया कि जाओ अतिशीघ्र जितने भी बालक 6 महीने के अंदर इस पूरे ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं उनको मार डालो। पूतना ने बढ़िया सुंदर मायावी वेश बनाया, सुंदर स्त्री का वेश बनाया और अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया। ये सोच करके जो भी बालक हमारे स्तन को पान करेगा मर जाएगा। कंस को कर देने के लिए महाराज वसुदेव चले हैं मथुरा की तरफ और महाराज नंद चले हैं मथुरा की तरफ। और कंस के द्वारा भेजी गई जो प्रथम राक्षसी है जिसका नाम है पूतना, जो बालकों को मारने का भाव मन में लेकर के चली, वो गोकुल की वो महाराज कंस के यहाँ महाराज बस नंद कर लेकर के पहुंचे, कर जमा किया। महाराज भोजराज कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा, महाराज राजा में देवता का अंश होता है, आप हमारे राजा हैं। गुरु गोविंद की कृपा से दाम्पत्य बंधन में बंधने के कई वर्षों के बाद हमारे यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर विराजमान रहे। कंस ने कहा, महाराज बड़ी अच्छी बात है, आपके यहाँ सुंदर लाला ने जन्म लिया है, हमारी तरफ से उसको आशीर्वाद है चिरंपाही, जब तक कई कालों तक वो जिए चिरंपाही, आशीर्वाद दिया। और फिर कंस से महाराज नंद ने निवेदन किया कि भाई कई दिन व्यतीत हो गए हैं, हमारे परम प्रिय मित्र वसुदेव का दर्शन हमको नहीं हुआ है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो जा करके हम अपने मित्र से भी मिलाएं और अपनी खुशी अपने मित्र से भी बांट दें। महाराज कंस ने आदेश दिया तो कंस के कारागार में महाराज वसुदेव से मिलने के लिए महाराज नंद पहुंचे। दोनों में आपस में वार्तालाप हुई और बातचीत में ही महाराज नंद से वसुदेव जी ने कहा कि बाबा नंद, हमारी आपकी भेंट मुलाकात हो गई है, हमारी इच्छा यह है कि अब आप अति शीघ्र गोकुल पधारें। इधर क्या होता है, इधर की दशा दिशा देखिए, गोकुल में क्या हुआ। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस के द्वारा भेजी गई जो पूतना नाम की राक्षसी है वो पहुंच गई। भगवान ने ऐसा माया फेरा कि अन्य बालकों को छोड़ करके वो सीधे नंद भवन में जा पहुंची। सुसुचार निघ्नन्ते पूरे गोकुल को छोड़ करके सीधे वहीं पहुंची जहां पर मैया यशोदा कुछ सखियों के साथ अपने लाला को आंगन में लिए हुए बैठी दुलार रही है, स्नेह कर रही है। जैसे ही पूतना ने सुंदर स्वरूप बना करके और नंद भवन में कदम रखना चाहा तो महारानी यशोदा के पास बालक को देखने के लिए अन्य गोपियां आई हुई थी, उनकी दृष्टि जैसे दरवाजे पर पड़ी
पूतना के वस्त्रों पर पड़ी तो सारी गोपियां एक साथ बोल पड़ी। सारी गोपियां बोल पड़ी, यशोदा मैंने सुना है कि जब से तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, देवतागण मानव का तन धारण करके तेरे लाला से मिलने के लिए आते रहते हैं। तो इस समय जो देवी आ रही है, हमको लगता है कि महारानी लक्ष्मी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करती है। महारानी लक्ष्मी वेश धारण करके, सुंदर स्त्री का वेश धारण करके मानो तुम्हारे बालक से मिलने के लिए आ रही है। और ये बात चल ही रही थी, तब तक पूतना चलती चलती सीधे पहुंच गई मैया यशोदा के पास और मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, क्यों री बहन, तेरे यहाँ लाला प्रकट हुआ और तूने हमको थोड़ा सा भी नहीं बताया। कितने दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि मैंने भगवान से तमाम प्रार्थना की कि भाई हमारे बहन को भी तो कोई लाला दे दो। मैंने इतना प्रार्थना किया और तूने मुझको याद भी नहीं किया। भैया यशोदा ने कहा, बहन ये बताओ तुम हो कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो यहाँ पर ये सेफ्टी अलंकार का प्रयोग है। भैया यशोदा से पूतना बोल पड़ी, देवी बहन तुम हमको क्यों पहचानोगी? तुम इतने बड़े घर में आ गई हो, तुम्हारा विवाह बाबा नंद के साथ हुआ, जहां पर 9 लाख गौएं, गोधन गलधन बागधन सब पूरा इकट्ठा है, तुम हमको क्यों पहचानोगे? मैं तुम्हारे मामा के मामा के मामा के मामा की बेटी हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैया यशोदा ने कहा, बहन कोई बात नहीं, हम भूल गए, नहीं पहचाने। चलो आ गई, बड़ी अच्छी बात है। और मैया यशोदा ने भगवान को देवी पूतना के गोद में दे दिया। सारी गोपियां वहां से उठ करके अपने घर के काम में लग गई। घर में मैया यशोदा, भगवान और पूतना के गोद में दे दिया और पूतना से बोल पड़ी, देवी बहन बैठो, तुम्हारे लिए मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ। और इसी समय के इंतजार में पूतना थी। और इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को कस करके मूंद दिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इस पर संतों ने अपना भाव दिया। भगवान मानो ये सोच रहे हो कि ये जो पूतना है ये अविद्या का स्वरूप है और अविद्या हमारे सामने टिक नहीं सकती। तब तक दूसरे संत ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पूतना माया का भेष धारण करके आई है और माया भगवान की चेरी है। अगर भगवान की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो ये वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। ये जो मायावी भेष बना करके आई है, सारा फूल खुल जाएगा और कहीं मैया ने इसको वास्तविक स्वरूप में देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तब तक दूसरे संत ने भाव दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ हमको दूसरी लग रही है। पूतना भगवान को अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके मारने के लिए आई है और भगवान गोकुल की धरती पर बाबा नंद के यहाँ आए हैं। मानो भगवान ये सोच रहे हो कि मैंने सुना है बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गौएं हैं, वहां पर चल करके बढ़िया दूध दही माखन खाने को मिलेगा। और अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुआ है, ये पूतना नाम की राक्षसी माया का रूप धारण करके अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके हमको मारने के लिए आई है। हमको दूध दही की जगह विष पान कराने के लिए आई है। तो विष पीने का जो अभ्यास है वो हमारा तो है नहीं। भगवान मानो ये सोच रहे हो कि विष पीने का जो अभ्यास है वो हमारा नहीं है, वो भगवान शंकर का है। तो मानो भगवान शंकर को भगवान याद कर रहे हो कि महाराज अब आप आओ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, इसके स्तन में लगे हुए कालकूट विष को आप पान कर लो। और मानो यमराज को आहूत कर रहे हो कि प्राण लेने का अधिकार आपका है, आप आओ, इसके प्राण को हर लो और मैं इसके पेय को पान कर लूं, मैं दूध का पान कर लूं और तीनों मिलकर के इसको पी जाएं।
भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर संतों ने 32 भाव दिए। एक दो भाव हमने सुना। आगे चल करके होता क्या है कि मैया यशोदा गई घर में जलपान करने के लिए। तब तक हुआ क्या, इसी समय का इंतजार पूतना कर रही थी। पूतना ने बालक को गोद में लिया और अपने स्तन का पान भगवान को कराने लगी। और जैसे ही स्तन मुख में डाला तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मिणी विवृत नेत्रो चरणो भुजो मोहो प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधा। जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मां मुंच मां मुंच मां मुंच, छोड़ दे मुझको छोड़ दे। भगवान ने कहा, देवी पूतना, वैसे तो मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और जब किसी को पकड़ लेता हूं तो जल्दी छोड़ता नहीं हूं, उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूं। भाव देते हुए लिखते हैं कि अहो बकीय स्तन काल पूतम जिघांसया पाय यदा प्रसाद भी लेवे गतिं धातुजुतां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेमः। जो पूतना भगवान को अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने की भाव से आई थी, उस पूतना के स्तन का पान करके भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। भगवान ने पूतना के प्राणों को पी करके, पूतना के स्तन का पान करके पूतना को माता की गति प्रदान करके और उद्धार कर दिया। अच्छा, जब पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, वास्तविक स्वरूप में आई, तो ये अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान को लेकर के नंद भवन से बाहर गई। गोकुल के उस छोर पर पहुंची जहां बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। वहां पहुंची तब भगवान ने इसके शरीर से प्राणों को हर लिया। जब प्राण विहीन इसका शरीर हुआ तो ये त्रिगव्युति अर्थात 6 कोष में इसका शरीर गिरा, जिससे तमाम पेड़ पालो जो थे वो टूट करके गिर गए। मानो भगवान ने पूतना के अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था करवा दी। वही 6 कोष का शरीर, ऐसे कैसे इसका दाह संस्कार होगा। तो जहां पर गिरी वहां बढ़िया पेड़ पालो लगे हुए थे, सब टूट करके गिर गए। इधर मैया यशोदा को पता चला तो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि कोई राक्षसी आई हमारे बालक को लेकर के चली गई। गोप ग्वाल दौड़े तो पूतना के पास जब पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या, ये बड़ी भारी राक्षसी, बड़ी विकराल स्वरूप की राक्षसी पड़ी हुई है और भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। तो लोगों ने सीढ़ी उड़ी लगा करके किसी तरीके से भगवान को उतारा। भाई जब 6 कोस की लंबाई है तो मोटाई भी बहुत रही होगी। तो भगवान को वक्षस्थल से उतारा और पूतना के शरीर को काट काट करके और गिरे हुए टूटे हुए पेड़ में पेड़ों के तनों को इकट्ठा करके और पूतना का दाह संस्कार कर दिया। जब पूतना का शरीर जला तो उसके शरीर से दिव्य सुगंधी आई और भगवान को लेकर के वापस आए। मैया यशोदा को दे दिया। तो जब मैया यशोदा को दिया तो भगवान को मैया यशोदा ने बहुत धन्यवाद दिया। भाई अगर आपकी कृपा है, कुल देवताओं का पूजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि आपकी ही कृपा से इतनी बड़ी राक्षसी के द्वारा भी हमारा बालक बच गया। नजर उतारी गई, नजर टोना तमाम उतारा गया और भगवान को पंचगव्य से स्नान करवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया। और इधर महाराज वसुदेव ने बाबा नंद को भेज दिया। रास्ते में जब वृंदा गोकुल के पास पहुंचे तो दिव्य सुगंधी जो पूतना के शरीर से निकल रही थी वो महाराज नंद को उस सुगंधी का आभास हुआ। तो नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कौन सा ऐसा सेंट छिड़क दिया गया।
जब भगवान का सायुज्य पाप प्राप्त करके पूतना राक्षसी का जो शरीर था ये सुगंधित हो चला। गोकुल में आए लोगों के द्वारा पता चला कि कोई राक्षसी आई थी जो बालक को मारने की चेष्टा से बालक को उठा ले गई। तो बाबा नंद ने भी अपने कुल देवताओं को बहुत धन्यवाद दिया। ये चर्चा आई और फिर आगे चल करके चर्चा आती है कि भगवान अब 3 महीने के हो गए। 3 महीने के हुए भगवान जब, तो भगवान ने करवट बदली और जैसे ही भगवान ने करवट बदली तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। आस पड़ोस की सभी गोपियों को बुला लेकर के आई और भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान को स्नान करा करके नहला धुला करके एक छकड़े के नीचे लिटा दिया गया। लोग उत्सव मनाने लगे और इधर कंस का भेजा गया दूसरा दूत आकर के भगवान को मारने की चेष्टा से जिस सकट के नीचे भगवान लेटे हुए थे उस सकट के ऊपर आकर के बैठ गया। ये बिना देह का है, इसका नाम है सकटासुर। आकर के भगवान को मारने की चेष्टा से सकट के ऊपर बैठ गया। भगवान की जब तंद्रा टूटी तो भगवान हाथ पांव फैला उछाल उछाल करके खेलने लगे और भगवान ने एक ऐसा पांव उछाला एक बार कि जो सकट था सकट में जाकर के लड़ा और वो सकट वहीं पर पलट गया है, जिससे जो भगवान को मारने के लिए सकटासुर नाम का दैत्य आया था वो दैत्य उसी के नीचे दब करके मर गया। सकटासुर का उद्धार भगवान ने किया है। बोलिए सकट भंजन भगवान की। सकटासुर का उद्धार किया। सकट गिरने की आवाज जब मैया के कानों में पड़ी तो दौड़ी दौड़ी आई। पास के बालकों जो पास में बालक खेल रहे थे भगवान के अगल बगल, उन्होंने कहा कि मैया अगर आप हमारी बात माने तो हम आपसे एक बात कहें। मैया ने कहा कि बात क्या है? तो बालकों ने कहा कि जो ये सकट गिरा है ना कि आंधी से गिरा है ना कोई तूफान आया, हम पास में खेल रहे थे और आपका बालक पालने में खेल रहा था तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने खेलते खेलते पांव सकट पर जमाया तो सकट टूट करके गिर गया है। मैया यशोदा ने कहा लगता है तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इतना छोटा बालक और सकट के ऊपर इसका पांव पहुंच जाए इतना ऊंचा। बालकों ने कहा मैया आप बात मानो या न मानो लेकिन बात यही सही है। मैया ने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो और बालक को पुनः ला करके वही प्रक्रिया चालू हुई। पंचगव्य से स्नान करवाया, नजर को झड़वाई। महाराज श्री सुखदेव से परीक्षित बोल पड़े कि ये बताओ सकटासुर से पूर्व जो राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना, जिसको भगवान ने माता की गति प्रदान की, इसने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या कर रखी थी जिससे भगवान ने इसको माता की गति प्रदान कर दी। श्री सुखदेव बोल पड़े राजन परीक्षित, राजर्षि परीक्षित सुनो, ये जो पूतना है ये पूतना कोई और नहीं, पूर्व जन्म की रत्नमाला है, महाराज बलि की कन्या है। जब भगवान वामन का रूप धारण करके बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए तो इनके सुंदर स्वरूप को जब रत्नमाला ने देखा तो मोहित हो गई और मन ही मन भगवान से निवेदन करने लगी कि प्रभु अगर इस तरीके का बालक, ऐसा सुंदर बालक हमारा होता तो मैं उसको स्तनपान करवाती, अपने पुत्र के समान दुलार करती। और जैसे ही भगवान विराट रूप धारण करके राजा बलि के वैभव को नापने लगे तो रत्नमाला के मन का भाव बदल गया। रत्नमाला मन ही मन सोचने लगी कि अगर ऐसा दुष्ट बालक हमारा होता जो छोटे पांव में आकर के 3 पग भूमि मांग रहा है और मांगने की जब नापने की बात आवे तो विराट रूप धारण करके छल कर रहा है, अगर ऐसा छली बालक हमारा होता तो मैं उसको विष दे करके मार डालूं। भगवान तो सबकी मन की बातों को जानने वाले हैं। भगवान ने कहा देवी इस अवतार में तो मैं आपका
मनोवांछित कार्य पूरा। आपने हमारे हाथों में पद्मराग मणि के कंगन क्यों पहना दिए जिससे हमारे हाथों में जलन होने लगी? मैया ने कहा चलो ठीक है, बड़ा बुद्धिमान है, चलो जलन को मिटाने के लिए तूने माखन के मटके में हाथ डाल दिया, जलन मिट गई? भगवान ने कहा हाँ। ये बताओ लाला, ये तुम्हारे मुखमंडल पर माखन कहां से आया? उन्होंने खाया था तो थोड़ा माखन लगा था। तो भगवान ने कहा मैया क्या बतावें, तू इतनी भोली है कि जब भी माखन मिश्री रखने के लिए आती है तो थोड़ा बहुत माखन मिश्री इधर उधर गिर जाता है। जब मैं अपने हाथों को ठंडा करने का प्रयास कर रहा था इस मटके में डाल करके, तब तक हुआ क्या, एक चींटी आई और चींटी हमारे ऊपर चढ़ करके मुखमंडल के द्वारा हमारे नाक में घुसने लगी। और जैसे नाक में घुसने लगी तो मैंने उसको भगाना चाहा, और जैसे भगाना चाहा, मटके से हाथ निकाल करके जैसे उसको भगाना चाहा, तो ये माखन हमारे मुखमंडल पर लग गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैया ने कहा वाह, बातें बनाना भी तू सीख गया है। मैया तो इसी लीला को देखने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। मैया ने बालक को गोद में उठाया और थोड़ा बनावटी भाषा में डांटा और लेकर के आ गई। भगवान की ये बाल लीला महाराज व्यास जी ने बहुत विधिवत वर्णन किया है। और फिर आगे चल करके बड़ी प्यारी लीला करते हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा सुबह उठी, बालक कन्हैया को नहलाया धुलाया, बलराम को भी मैया रोहिणी ने नहलाया धुलाया और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना करके खेलने के लिए छोड़ दिया। उसी रात्रि में गोकुल में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जिसके कारण नंद भवन के द्वार पर थोड़ा बहुत कीचड़ हो गया था बारिश होने के कारण। तो भगवान और बलराम दोनों लोग खेलते खेलते उसी कीचड़ में पहुंच गए और खूब छपछैया करके खेलने लगे। मैया काम से निमित्त हुई, गृह कार्यों से निमित्त हुई और ढूंढते ढूंढते भगवान को नंद भवन के द्वार पर देखा कि दोनों बालक उसी कीचड़ में खेल रहे हैं। तो मैया बोल पड़ी, गुस्से में, थोड़ा बनावटी गुस्से में भगवान के इस कृत्य को देख करके बोल पड़े, कृष्ण कृष्ण त्वासी करोसि किम पितरति श्रुतेव मातुर्वचः शशांक नमनीत चौर्य विरतो विश्रम्भतामब्रवीत् माता शंकर पद्मराग महसा पाणिर्मताप्यते तेनयम् नमनीं सौभाग्यविभरे विन्यस्य निर्यापिता। कृष्ण वासी किम करोसी पितरति, अरे मेरे बाप कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? अभी अभी तो मैंने तुमको नहलाया धुलाया सुंदर वस्त्र पहनाया, खेलने के लिए क्या छोड़ा, तो कीचड़ में आकर के खेलने लगा। और मैया बोल पड़ी कि तो हमको इस तरह तू ऐसे कीचड़ में खेल रहा है कि हमको लगता है कि तू पूर्व जन्म में ईश्वर था। भगवान मन ही मन बोल पड़े, वारी मैया, हम तो जानते थे कि मैया कोई साधारण दृष्टि रखने वाली है, लेकिन मैया हमारे पूर्व जन्म की भी बात जानती है। अरे मैया तूने सही कहा, पूर्व जन्म में मैं ईश्वर ही था। मैंने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 का भी जन्म मैंने लिया है। भगवान ने कीचड़ में खेलने की लीला की और फिर आगे चल करके भगवान मचल पड़े। भगवान मचल पड़े। महाराज सूरदास इस लीला को अपने कलमों से, अपने लेखनी से महाराज सूरदास जी ने पिरोया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान मचल पड़े किसके लिए? बढ़िया पूर्णिमा की रात्रि थी,
भगवान को लेकर के मैया यशोदा आंगन में लेटी हुई थी। थोड़ा गर्मी का दिन था। भगवान को लेकर के आंगन में लेटी हुई थी। तब तक हुआ क्या, भगवान की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ गई और जैसे ही चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ी तो भगवान मचल पड़े। और इस भक्ति को भगवान श्री सूर्य महाराज श्री सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा है। दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने लेखनी उठाई और लिख दिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। माता जी ये जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है इसको मैं लेना चाहता हूं। इस खिलौने को मैं लेना चाहता हूं। अगर आप नहीं दोगी तो जई हो लोटी अब धरनी पर तेरो हाथ न आई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। भगवान ने कहा मैया ये जो आकाश में श्वेत वर्ण का जो है ये गोल गोल, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूं। मैया ने कहा लाला ये कोई खेलने खेलने की चीज नहीं है, इसके लिए तू क्यों मचल रहा है। भगवान ने कहा कुछ भी हो आप जल्दी से ला करके इसको मुझको दो। पूर्णचंद्र को देख करके भगवान मचल पड़े। मैया ने तमाम माखन मिश्री कुरचन मलाई पेड़ा ला करके रखा कि लाला तू इसको खा ले। भगवान ने कहा नहीं हमको बस वही चाहिए। भगवान ऐसा मचले रोने लगे कि सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। भगवान को लाख बनाने का प्रयास किया जाने लगा लेकिन भगवान नहीं माने। तो मैया और भगवान में वार्तालाप होने लगा। मैया भगवान से बोल पड़ी कि लाला हम इसको कैसे ला करके दे, ये चंद्रमा है, ये खेलवे की चीज नहीं है। भगवान ने कहा कुछ भी हो हम इसके साथ ही खेलेंगे। तो मैया ने थोड़ा बात को बनाया और समझाने का प्रयास किया। मैया ने कहा लाला जिसको तू खेलने के लिए मांग रहा है इसमें दाग लगा हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। भगवान बोल पड़े भाई इसमें कैसे दाग लगेगा। तो मैया यशोदा ने समझाया, बहुत समझाया। भगवान और मैया में वार्तालाप होने लगी। बोले लाला इसमें कोई साधारण दाग नहीं लगा, इसमें विष का दाग लगा हुआ है। भगवान बोल पड़े ये बताओ विष कहां से आया। तो मैया ने कहा कि ये क्षीर सागर का समुद्र है। भगवान ने कहा भैया ये बताओ जो क्षीर सागर का समुद्र है उसमें कितने गायों ने दूध दिया होगा। तो मैया बोल पड़ी कि जो गायों के स्तनों में दूध देने वाला है उसने क्षीर सागर का क्षीर का समुद्र भी बनाया है। तो बोले मैया आगे क्या हुआ। बोले बेटा इसमें जो तुम दाग देख रहे हो उस क्षीर सागर का जब मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिल करके किया तो उसमें से जो निकला विष उसी का थोड़ा सा दाग इस पर लग गया। और मैया यशोदा भगवान को बहलाने लगी लेकिन भगवान नहीं मान रहे हैं, वो तो मचल चुके हैं। तब तक एक गोपी आई और मैया यशोदा से बोल पड़ी देवी शायद तुमको बालक को पालने की विधा भी नहीं आती है। अरे ये तुम्हारा लाला खिलौना के लिए चंद्र खिलौना के लिए मचला है, तो एक काम करो एक बड़े से परात में जल लेकर के आओ और रख दो, उसमें प्रतिबिंब दिखाई जब चंद्रमा का दे तो उसी को खेलने के लिए दे दो। मैया यशोदा ने ऐसा किया और भगवान ने जैसे ही हाथ मारा तो चंद्रमा गायब। भगवान फिर मचल पड़े। तो मैया यशोदा को बड़ी परेशानी हुई। मैया यशोदा ने किसी तरीके से भगवान को समझाया, भगवान को लोरी सुनाई तो भगवान को नींद धीरे धीरे नींद आ गई। भगवान सो गए। भगवान की इस लीला की भी चर्चा आई और फिर आगे चल करके महाराज व्यास जी कहते हैं ए बिटिया थोड़ा शांत रहो बेटा, कथा सुनो। हंसना रोना गाना ये तो जीवन में लगा ही रहेगा। जो थोड़ा बहुत समय मिला है आई हो कथा सुन।
हमको भी सुन लो। आपको तो ये लोग रोज सुन रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की उलझे दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझे दिल बहारों
बिहारी लाल की जय। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, भाई कथा कहाँ तक चल रही थी आप लोग बताइए। कथा कहाँ तक कह रहे थे, कहाँ पहुंचे? मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, भाई कथा में थोड़ा ध्यान लगाइए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी बुद्धि भी यहाँ लाइए। ये पल्ले झाड़ कथा सुनने से कोई फायदा है नहीं, है? माना कि हम कोई आध्यात्मिक वक्ता नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। आनंद तभी आता है जब श्रोता सुनने वाले हों। वैसे यहाँ ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं दी। कहीं कहीं तो महाराज कथा में ऐसा हल्ला मचता है कि जैसे कथा नहीं गल्ला बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग बढ़िया से कथा सुन रहे हैं। इस बात के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन थोड़ी शांति और बनाए रखिए। इन माताओं से निवेदन है कि आप शांत रहें तो दुनिया शांत रहेगी। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान थोड़े बड़े हुए, है ना? भगवान बड़े हुए और इतने बड़े हुए कि बालकों के साथ अब खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन की बात क्या हुई, भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे। तब तक हुआ क्या, भगवान को एक लीला सूझी और भगवान ने किया क्या, भगवान ने थोड़े से ब्रजरज को उठा करके और मुख में डाल लिया। और जैसे ही ब्रजरज को यानी ब्रज की मिट्टी को जैसे मुख में डाला तो जो और बालक खेल रहे थे उन्होंने जाकर के मैया से शिकायत कर दी, तेरो लाला ने ब्रजरज खाई, यशोदा सुन माई। तुम्हारे लाला ने आज मिट्टी खाई है। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना कि कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है तो एक छोटी सी छड़ी मैया ने लिया और कन्हैया के पास पहुंच गई। क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। व्यास जी इस दृश्य का फोटो खींच रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। महाराज व्यास जी ने कहा कि मैया यशोदा की साटी को जब भगवान ने देखा तो मारे डर के मानो भगवान कह रहे हो कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान झूठ बोल रहे हैं। व्यास जी से लोगों ने कहा कि महाराज ये बताओ भगवान भी झूठ बोलते हैं? तो व्यास जी ने कहा नहीं, भगवान झूठ कब बोले? भगवान ने झूठ नहीं बोला। भगवान ने तो सीधे शब्दों में स्वीकारा है कि मैया, हाँ मैया मिट्टी मैंने खाई है, लेकिन मैंने मिट्टी अकेले नहीं, अपितु जिन्होंने जाकर के आपसे बताया है इन सबों ने, और यहाँ तक कि आपने भी मिट्टी खाई है। भगवान कहते हैं, इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। भगवान कहते हैं कि नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिसंतुना यदि सत्य गिरस्तरहि सपक्षम पश्चिमे मुखम। महाराज भगवान कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। नाहं भक्षितवान् सर्वे, मैंने पहला तो अर्थ ये निकलता है कि नाम भक्षितवान्, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा अर्थ का निकलता है, एक अर्थ में तो मानो भगवान मैया यशोदा से साफ झूठ बोल रहे हो कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और दूसरा अर्थ जो उसका निकला उसमें भगवान साफ साफ मैया से कहते हैं कि नाहं भक्षितवान् सर्वे, मैया मैंने अकेले मिट्टी नहीं खाई है, अपितु सभी लोगों ने मिट्टी खाई है। और इसका प्रमाण इसी प्रसंग में भगवान ने आगे दिया। भगवान कहते हैं कि मैया मैंने अकेले मिट्टी नहीं खाई, अपितु सभी लोगों ने मिट्टी खाई है। अगर तुमको विश्वास नहीं है कि मैंने मिट्टी खाई है तो हमारे मुख में भी अपने मुख मंडल को खोलता हूं, आप अपनी आंखों से देख लो।
ये साटी से हमको डराओ मत। और जैसे ही भगवान से मैया ने कहा, तू कितना बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है, मैं अभी तुमको बताती हूँ, खोल अपना मुख और मैं देखूं। और जैसे ही मई भगवान ने अपने मुखमंडल को खोला तो मैया भौचक्की रह गई। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। और जैसे ही मुखमंडल को खोला तो भग मैया ने देखा क्या, भगवान का जो मुख है इसमें इस धरती जैसे तमाम ब्रह्मांड घूम रहे हैं, नक्षत्र तारागण घूम रहे हैं, तमाम ब्रह्मांड घूम रहे हैं। और उन ब्रह्मांडों में एक पृथ्वी लोक है और उस लोक में भारतवर्ष दिखाई पड़ा। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ा, उत्तर प्रदेश में वृंदावन दिखाई पड़ा, ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, ब्रजमंडल में गोकुल दिखाई पड़ा और गोकुल में मैया का आंगन दिखाई पड़ा। और उस आंगन में मैया उसी लाला को हाथ में डंडी लिए कह रही हैं, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है। जैसे मैया ने देखा तो मैया ने दोनों आंखें बंद कर ली। मैया ने कहा, लाला जल्दी से अपने इस मुख को बंद कर, पता नहीं काल आए बलाए आप तुम्हारे मुखमंडल में घुसा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। भगवान ने सोचा कि मैया को लगता है हमारे ऐश्वर्य का पहले ही दर्शन हो गया, समय से पहले इनसे इस ऐश्वर्य को गायब करना चाहिए, नहीं तो हमारी दुर्दशा चालू हो जाएगी। हमारे इस ऐश्वर्य को देख करके अगर मैया ने कहीं समझ लिया कि मैं भगवान हूं, तो जो संसार वाले जिस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं उस तरीके से मैया हमारी सेवा करने लगेंगी। इसलिए अति शीघ्र मुखमंडल को अपने ऐश्वर्य को गायब करो। मैया यशोदा से भगवान बोल पड़े, मैया ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मैया ने कहा, होगी कोई वही 80 साल की उम्र होगी। भगवान बोल पड़े, माता जी 80 साल की उम्र में लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है और हमको लगता है कि आपके आंखों में कुछ पड़ गया है, आपके आंखों में कुछ पड़ गया है, जाकर के तुम अपना मुख धो करके आओ। मैया गई, मुख धो करके आई और इस बार जब भगवान ने मुख खोला तो सारा ऐश्वर्य गायब। मैया से भगवान बोल पड़े, मैया ये बताओ मैंने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा, लाला तूने मिट्टी खाई हो या ना खाई हो कोई बात नहीं, लेकिन खेलते खेलते तो मिट्टी मत खाया कर, इससे शरीर को बड़ा नुकसान होता है। मैया भगवान ने मिट्टी खाने की लीला दिखाई है भगवान ने। और फिर आगे